नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन आपसे माफ़ी मांगेगा। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का समय खत्म हुआ। अब उन्हें जितना अपने जीवन में राज करना था उन्होंने कर लिया, जितना मनमानी करना था उन्होंने कर लिया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं सबका समय एक न एक दिन ज़रूर बदलता है। यदि आज अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आएगा, और यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा दिन भी आएगा। दोस्तों, यह हर एक व्यक्ति का जीवन में ऐसा होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपके दुश्मनों का अब जो अच्छा समय चल रहा था अब वे खत्म हुआ। अब आपका दुश्मन आपके सामने अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आएगा ऊंट पहाड़ का नीचे। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपको जितना परेशान करना था उन्होंने कर लिया है। अब उनकी एक भी आपके सामने नहीं चलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों में सूर्य और शनि का दृष्टि जो आपके राशि के ऊपर बना हुआ था, उसके वजह से दोस्तों आपके जीवन पर इसका बहुत ही खास प्रभाव नज़र आ रहा है, जिसके चलते ऐसा दिख रहा है कि दोस्तों आपका जीवन अब बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। दोस्तों, यूँ कहे तो आपके अंदर ऐसी बड़ी बड़ी ऊर्जाओं का समावेश होगा, जिसके चलते दोस्तों बस अब तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग आपको कमज़ोर समझने की भूल कर रहे थे, जिन लोगों को लगता था कि आप तो बड़े ही बेवकूफ़ हैं, आपसे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, जो चाहेंगे वे आपसे वे लोग करवा लेंगे। दोस्तों, अब उन लोगों की यह गलतफहमी खत्म होने वाली है। अब आप वह करके दिखाने वाले हैं जो उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देवता और शनि महाराज की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो आपके जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ खास परिवर्तन दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की बारी है। अब आपके दुश्मनों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। ऐसा परिवर्तन होगा कि आपका दुश्मन अब आपसे हार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब अपने हार का वे आपसे आकर माफ़ी मांगेगा, और आपको उन्हें तो भूल कर भी माफ़ नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों जब आपके जीवन में बुरा समय शुरू हुआ था तो यही दुश्मनों ने आपका खूब मजाक बनाया था, और कहीं न कहीं देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा आपके जीवन में कुछ परेशानियों को भेजा भी गया था। जी हाँ दोस्तों, और उस समय में आपका इन्होंने खूब मज़ा लिया था, तो अब उनका मज़ा अब उनके लिए सज़ा बनने वाला है। दोस्तों, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके जो दुश्मन हैं वे किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। हर एक व्यक्ति का हमेशा मजाक बनाने के लिए हमेशा खाली और तैयार बैठे रहते हैं। हमेशा अपनी तिरछी नज़र आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर भी बनाए रखते हैं। बस उन्हें इंतज़ार रहता है कि आप और आपके परिवार का यदि कोई सदस्य कोई गलती करे तो उनका मजाक कैसे लेना है। तो दोस्तों, अब आपका दुश्मन अपने ही विचारों में उलझने वाला है। अब उन्हें इस कर्म का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन कुछ ऐसा कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपका दुश्मन स्वयं आपके आगे आकर माफ़ी मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब उन्हें समझ में आएगा कि वे तो आपसे कभी मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटित होगा जिसे देखकर आपका दुश्मन अब पूरी तरह से हैरान हो जाएगा, उसके रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, कहते हैं अपने जीवन पर, अपने अच्छे दिन पर कभी किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जब घमंड इंसान के ऊपर हावी हो जाता है तो उनके जीवन में कब बुरा समय आ जाए यह स्वयं भी नहीं जानता है, और उस दौरान घमंड में आकर व्यक्ति अपना कई सारे नुकसान करवा बैठता है, कई सारे संबंधों को बिगाड़ बैठता है, और जब बुरा समय आता है तो उन समय में कोई भी किसी को नहीं पूछता है। तो ठीक इसी प्रकार आपके दुश्मनों के साथ भी होने वाला है। दोस्तों, हो सकता है कि आपका दुश्मन आपसे किसी मदद की गुहार लगाए। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन का कोई भारी नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर अपनी मदद के लिए आपको बोल सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसा हो सकता है। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन में भी कई सारे बड़े बड़े खुशियों का आगमन होने जा रहा है। आपका ये जो समय है वे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पारिवारिक जीवन में, प्रेम जीवन में, बिजनेस करने वाले लोगों के जीवन में, नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। धन संबंधी मामलों में और बेरोजगार लोगों को, और उसी के साथ जो लोग नए नए रोजगार को प्राप्त किए हैं उन लोगों को कुछ सावधानियाँ रखनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ इस दौरान आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि जैसी हालत आपके दुश्मनों की होने वाली है वैसी हालत आपकी न हो, आपको कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन अपने ही गड्ढे में बनाए हुए में गिरेगा और आपसे आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि दुश्मन कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता है। हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए भी आपसे मेल जोल बढ़ाने का कोशिश कर सकता है, आपसे कुछ फ़ायदा निकलवाना चाहता हो, जिसकी वजह से आपके सामने झूठा माफ़ी भी मांग सकता है। दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से किसी भी तरह का हमदर्दी नहीं दिखाना है, नहीं तो आप बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है यह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, खास करके जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या जो जॉब करते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े अधिकारी से आपका कुछ अनबन होने की संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और उसमें देखा जाए तो कमी आपकी ही छुपी हो सकती है, इसलिए आप अपने अंदर की खामियों को भी पहचानें। दोस्तों, आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। किसी काम के बनते हुए बिगड़ने से आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है आपके लंबे समय से कार्यों के बाद अब आपको आराम करने का मौका मिल सकता है। नए संबंधों के भाग्य से यह समय आपका अच्छा रहेगा। मनचाही सफलता मिलने की उम्मीदें हैं। सामाजिक कार्यरत लोगों को इस दौरान अचानक से मान सम्मान और समाज की सेवा करने का और बड़ा अवसर मिल सकता है। आप मित्रों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का कुछ खास प्लान बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मधुरता बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उसी के साथ आपको बता दें, भाग्य का साथ देने से आप यदि व्यापारी हैं तो अनावश्यक अधिक परिश्रम करने से आपको बचना चाहिए। आपको कम मेहनत में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर को न खटाएं। सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका वरिष्ठ अधिकारी से वाद विवाद होने की आशंका है, वो भी शाम के वक्त आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। आपके अड़ोस पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। बेहतर होगा कि दोस्तों आप अपने आप को संभाले रखें। इस दौरान आपकी नई योजनाओं की तरफ आपका ध्यान होगा, अचानक से आपको लाभ होगा।
दोस्तों यह जो समय है कोई छूट-फूट लाभ होने की भी संभावना नज़र आ रही है। नौकरी व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों के मुकदमे या मुद्दे हैं तो हल हो जाएंगे। कोई भी छोटा या बड़ा व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इसमें यदि आपको एक बार अनुभव हो जाएगा तो दोस्तों बस दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आप अपना शाम का समय अपने मित्रों के साथ बिता सकते हैं। परिजन के साथ आप अपना समय खुशियों में व्यतीत करने वाले हैं। परिवार में खुशियों का संचार होने वाला है। करियर में आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों यह जो समय है इसमें आप अपने मन में ही मस्त रहेंगे। कोई बड़ी खुशी भी आपको अचानक से प्राप्त हो सकती है। दोस्तों इस दौरान किसी भी विरोधी की आलोचना को आप ध्यान में न रखते हुए अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान रखें। आगे चलकर आपके सफलता कदम चूमेगी और आपके विरोधी यूं ही जल कर नष्ट हो जाएंगे। सामाजिक क्षेत्रों में मेलजोल बढ़ने में आप कामयाबी हासिल करेंगे। यदि आप कारोबार करते हैं तो नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आपके कारोबार में नई आइडिया आएंगे और आपकी चिंताएं भी दूर हो सकती हैं। दोस्तों अनावश्यक का चिंता आप अपने ऊपर हावी न होने दें। आपके मन में यदि कोई बातें हैं तो आप अपने घर परिवार के लोगों से साझा कर सकते हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है यदि कोई व्यक्ति आपसे धन का लेन देन करने आता है या आप ब्याज पर पैसा चलाते हैं तो किसी अनजान व्यक्ति से लेन देन ना करें तो आपके लिए ही अच्छा होगा, नहीं तो आपका पैसा नुकसान हो सकता है। दोस्तों जो लोग नया नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि बेरोजगार हैं या पहले से रोजगार है लेकिन अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं तो आपको कोई बढ़िया नौकरी का ऑफर मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको सफलता हासिल होगी किसी काम में। और वहीं देखा जाए तो इस राशि के घर परिवार में किसी कारण से कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। आपके सामने में यदि विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। गृहस्थ जीवन में यदि कोई समस्या है तो वह सुलझ जाएगी। इस दौरान घर परिवार के सभी लोगों में आपसी प्रेम नजर आएगा। कोई घर का युवा कुछ पैसों का मांग कर सकता है या किसी कीमती वस्तु की इच्छा जता सकता है जिन्हें आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपके धन धान में वृद्धि होने का यह समय है। इस दौरान आपको मानसिक शांति मिलेगी। ईश्वर के प्रति अपना झुकाव ज़्यादा बढ़ाएं। भगवान आपकी झोली में वह सब कुछ देंगे जो आप चाहेंगे। दोस्तों आप आने वाले समय में कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों व्यावसायिक मामलों में किसी बात को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यदि आप अपने भविष्य के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो वहाँ सोच समझ कर फैसला लेने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यह जो समय है इसमें आपको किसी दूर रह रहे रिश्तेदार की तरफ से अचानक शुभ समाचार मिल सकता है। आपके धन में वृद्धि होने का और कार्य सफल होने का योग बना हुआ है। दोस्तों इस दौरान आपको हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो सीढ़ी से उतरते हुए आपको खास ख्याल रखना है। नए संपर्क से आपका सितारा बुलंद हो सकता है। जी हाँ, यदि आपका पैसा कहीं पर लटका है, फंसा है, वहाँ से आपको अचानक से उस पैसे की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों अतिथियों का अचानक आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है, जिसके चलते आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। कोई अनचाहा व्यक्ति भी आपके घर आएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा रुष्ट हो सकता है। आपके धन में वृद्धि होगा लेकिन खर्च बढ़ता रहेगा, खास करके घर के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में। दोस्तों यह जो समय है इसमें आप गृह के उपयोग की प्रिय वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप भूमि, भवन, वाहन, दुकान, मकान खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। यह जो समय है आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं के ऊपर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको जीत मिल सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो
उसमें आपको खास उपलब्धि होगी, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं सेहत को देखा जाए तो मौसम के परिवर्तन से आपकी सेहत पर काफ़ी विपरीत प्रभाव हो सकता है। इस राशि के जातकों को स्किन से जुड़ा यानी कि त्वचा से जुड़ा हुआ कोई समस्या परेशान कर सकता है। ऐसे में सही तरीके से उपचार करें, अन्यथा समस्या गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपके परिवार का कोई सदस्य अपनी बातों को रख सकता है, कुछ बात के लिए जिद जता सकता है, जिनके जिद को आप पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का पूरा कदर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने टहलने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं, जहां पर आप काफ़ी एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपका जीवन साथी आज आपको यह एहसास दिला सकता है कि यही आपका सबसे खास मित्र है, जिनसे आप अपने मन की हर एक बातों को साझा कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से खुद को आकर्षित महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है, क्योंकि यदि आपका सालगिरह है तो आपको आपके जीवन साथी की तरफ से कुछ खास उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए यह दिन खास बना सकता है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए खुशनुमा साबित होगा, लेकिन कुछ लोग दुखी भी होने वाले हैं। जी हाँ, जिन लोगों का रिश्ता जल्द ही शुरू हुआ है, यानी कि 6 महीने हुए हैं आपके प्रेम संबंध को शुरू हुए, तो वहाँ पर दोस्तों आपको धोखा मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पार्टनर की कुछ सच्चाई आपको पता चल सकती है, जिसके चलते आप बहुत ही दुखी होंगे। वहीं दोस्तों, जिन लोगों का लव लाइफ पुराना है उनके बीच तो नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है। यदि आपका लव पार्टनर आपसे हमेशा पैसों की मांग करता है तो वहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पैसों का मांग बार बार किया जाए, जिसका अर्थ साफ दिख रहा है कि आपको उनसे प्रेम है, लेकिन आपका जो लव पार्टनर है उन्हें पैसों से प्रेम है। जी हाँ, आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात के लिए आप आंखें अपना खोल लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, वहीं कुछ लव पार्टनर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप उसका मुख्य कारण जानने का प्रयास करें, उन्हें बातचीत करके समाप्त करने की कोशिश करें। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े को तो समाप्त करना ही चाहिए। दोस्तों, वहीं आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, या फिर दोस्तों आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी शॉपिंग मॉल में भी घूमने फिरने जा सकते हैं, जहां पर आप खूब एंजॉय करेंगे। पैसा तो वहां खर्च होगा ही आपका, लेकिन वहां पर आपको खुशियां और आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप किसी धार्मिक या सामाजिक स्थल पर मिलने जुलने का प्लान बनाए हैं तो आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। ऐसे जगह पर जाने की प्लान कैंसिल कर दें, अन्यथा वहां पर कुछ लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही सतर्क रहें। दोस्तों, यह जो समय है इस दौरान आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अपने घर वालों को मनाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय और रुकना चाहिए। अपने और अपने लव पार्टनर के बीच के संबंधों को और जो बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आपको यदि लगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन व्यापन कर सकते हैं खुशी खुशी, तभी आप विवाह करें, अन्यथा बाद में आपको पछताने के अलावा हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप भावनाओं में बहते हुए यह फैसला बिल्कुल ही न करें। ऐसे में सही तरीके से उपचार करें, अन्यथा समस्या गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपके परिवार का कोई सदस्य अपनी बातों को रख सकता है, कुछ बात के लिए जिद जता सकता है, जिनके जिद को आप पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको अपने
जीवन साथी की भावनाओं का पूरा कदर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने टहलने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपका जीवन साथी आज आपको यह एहसास दिला सकता है कि यही आपका सबसे खास मित्र है, जिनसे आप अपने मन की हर एक बातों को साझा कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से खुद को आकर्षित महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है, क्योंकि यदि आपका सालगिरह है तो आपको आपके जीवन साथी की तरफ से कुछ खास उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए यह दिन खास बना सकता है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए खुशनुमा साबित होगा, लेकिन कुछ लोग दुखी भी होने वाले हैं। जी हाँ, जिन लोगों का रिश्ता जल्द ही शुरू हुआ है, यानी कि 6 महीने हुए हैं आपके प्रेम संबंध को शुरू हुए, तो वहाँ पर दोस्तों आपको धोखा मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पार्टनर की कुछ सच्चाई आपको पता चल सकती है, जिसके चलते आप बहुत ही दुखी होंगे। वहीं दोस्तों, जिन लोगों का लव लाइफ पुराना है, उनके बीच तो नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। यदि आपका लव पार्टनर आपसे हमेशा पैसों की मांग करता है, तो वहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पैसों का मांग बार बार किया जाए, तो इसका अर्थ साफ दिख रहा है कि आपको उनसे प्रेम है, लेकिन आपका जो लव पार्टनर है, उन्हें पैसों से प्रेम है। जी हाँ, आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात के लिए आप आंखें अपना खोल लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, वहीं कुछ लव पार्टनर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उसका मुख्य कारण जानने का प्रयास करें, उन्हें बातचीत करके समाप्त करने की कोशिश करें। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े को तो समाप्त करना ही चाहिए। दोस्तों, वहीं आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, या फिर दोस्तों आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी शॉपिंग मॉल में भी घूमने फिरने जा सकते हैं, जहां पर आप खूब एंजॉय करेंगे। पैसा तो वहां खर्च होगा ही आपका, लेकिन वहां पर आपको खुशियां और आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप किसी धार्मिक या सामाजिक स्थल पर मिलने जुलने का प्लान बनाए हैं, तो आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। ऐसे जगह पर जाने की प्लान कैंसिल कर दें, अन्यथा वहाँ पर कुछ लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही सतर्क रहें। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अपने घर वालों को मनाने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ समय और रुकना चाहिए। अपने और अपने लव पार्टनर के बीच के संबंधों को और जो बातें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आपको यदि लगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन व्यापन कर सकते हैं खुशी खुशी, तभी आप विवाह करें, अन्यथा बाद में आपको पछताने के अलावा हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप भावनाओं में बहते हुए यह फैसला बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि जीवन अभी लंबा है, इसलिए इस बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।